है घासीदार। टोटल टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? 53। हाँ कितने हैं? 53 है। और भैया सबसे पूछ लिया जाए ये कौन से नंबर का है तो 53। और 52 नंबर का कौन था? रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का कौन सा है? राजस्थान। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है? एमपी। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 173। कितने हैं? 173। तो ये टाइगर संबंधित जानकारी थी, ठीक है ना। और उत्तर भारत का पूछ लिया जाए भैया राष्ट्रीय पशु कौन है? बारहसिंघा यूपी का है। कौन है? टाइगर माने बाघ होता, चीता नहीं होता है बच्चा। टाइगर माने बाघ होता है, चीता नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। को आए बहुत हंस रहा, बहुत अच्छा लग रहा है किसको? सिमरा नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन है? हाँ देखो कोयला की बात की जाए तो कोयले के 4 अयस्क होते हैं। लिख लो 4 प्रकार का कोयला होता है। पहला होता है एंथ्रासाइट। हाँ एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और एक होता पीट। कौन होता? पीट। लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि भारत में कौन पाया जाता है? कौन है? पहला कौन सा? अच्छा बता दो। एंथ्रासाइट पूछा जाता है। भारत में सबसे कम कौन पाया जाता है तो एंथ्रासाइट। कौन है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट का क्षेत्र कहाँ है तो जम्मू कश्मीर। कहाँ है? हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर है। और यही सबसे अच्छा कोयला है। सबसे अच्छा कोयला कौन होगा? एंथ्रासाइट। कौन होगा? एंथ्रासाइट। फिर दूसरे नंबर का कौन बताए? हाँ कौन दूसरे नंबर का? हाँ बिटुमिनस। बात की जाए बच्चा ये जो कोयला होता है ये भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला कौन है? बिटुमिनस कोयला है। लेकिन सबसे कम कौन पाया जाता बच्चा तो कौन है? एंथ्रासाइट। सबसे गुणवत्ता वाला कोयला कौन है? एंथ्रासाइट, है ना। एंथ्रासाइट का क्षेत्र कहाँ है भारत में तो हिमालय या बोल देंगे जम्मू कश्मीर। क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर। दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे रद्दी कोयला कौन है? पीट। कौन है? हाँ कौन होगा? हाँ पीट होगा। कंप्लीट हुआ। चलो पीट हुआ। आगे देखते हैं राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। बच्चा राउरकेला की बात करें कहाँ होगा? उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील है। कौन है? चिल्का। राउरकेला कहाँ होगा? उड़ीसा। और बच्चा ये जर्मनी के सहयोग से बना था। किसके? जर्मनी के सहयोग से बना था। आपको पता है यहाँ पर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कौन है? भिलाई। कौन है? भिलाई। और भिलाई किसके सहयोग से बना? रूस के सहयोग। यहीं पर झारखंड है और झारखंड में बोकारो है। कौन है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। और ये किसके सहयोग से बना? रूस। किसके सहयोग से? रूस। और बच्चा यहीं पर देखोगे पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में कौन है? दुर्गापुर। और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। लिख लेना, छपने वाले क्वेश्चन है। दुर्गापुर कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल। सहयोग किसने किया? ब्रिटेन। हाँ राउरकेला कहां होगा? उड़ीसा। सहयोग किसने किया? जर्मनी। और भैया झारखंड में कौन है? बोकारो। बोकारो कहां है? झारखंड। सहयोग किसने किया? रूस। और भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़। सहयोग किसने किया? रूस। चलो जल्दी जल्दी चलते रहो। अगला क्वेश्चन देखो। कौन सबसे अच्छा? लोहा। तो लोहा 3 प्रकार के होते हैं। पहला कच्चा, फिर कौन है? कौन है? ढलवा। ढलवा के अलावा कौन है? पिटवा। तो पिटवा लोहा क्या होता है? सबसे अच्छा। सबसे गंदा लोहा कौन है? कच्चा। कौन है? कच्चा लोहा। सबसे गंदा बेकार लोहा कौन है? कच्चा। लेकिन सबसे अच्छा लोहा कौन है? पिटवा। तो कौन होगा? पिटवा लोहा सबसे अच्छा होता है। रेल की पटरी किससे बनेगी? पिटवा लोहा। किससे बनती है? पिटवा लोहा। और कच्चा लोहा आपने देखा होगा रेती। रेती देखे हो? और रेती को ऐसे छोड़ो खाओ टूट जाता है ना, टूट जाती है। चारा काटने वाली मशीन देखे हो? उसका हत्था बना होता है ना, वो सब होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ कह रहा अगला क्या है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। हाँ लोहे के कितने अयस्क हैं? 4। मैग्नेटाइट लिख लो। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। हाँ लिखो मैग्नेटाइट। लोहे का अयस्क होता मैग्नेटाइट। और भैया हिमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अरे भाई कौन बीच में इधर उधर? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। बच्चा अगला क्वेश्चन देखो। ये लोहे के अयस्क का है भैया। ये लोहे के अयस्क का है। क्वेश्चन आएगा एक फिक्स है। हाँ कोरट का पठार।
अच्छे से पता है कोरट का पठार कहाँ होगा? थाईलैंड। और थाईलैंड आपको पता है ना सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? सफेद हाथियों के लिए। थाईलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद हाथियों के लिए। तो कोरट का पठार कहाँ पर होगा? कहाँ होगा? थाईलैंड। कहाँ होगा? थाईलैंड में होगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाता कि बताइए हिंदुकुश पर्वत और हिमालय पर्वत और 3 शान पर्वत के मिलने से क्या बना है? और विश्व की छत के नाम से किसे जानेंगे? पामीर के पठार को। किसे जानेंगे? पामीर के पठार को जानेंगे। दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा पर्वत कौन है? तिब्बत का। कौन है? तिब्बत का। कौन होगा? तिब्बत का पठार होगा। चलो आगे आगे कह रहा बच्चा वेगुला की जलधारा किस महासागर में चलती है? बता दो भाई। अटलांटिक में। कहाँ चलेगी? और आपको पता होगा यहाँ देखो तो यहाँ पर देखोगे कालाहारी मरुस्थल भी है ना। कालाहारी मरुस्थल ये आपका ये कौन है? अफ्रीका। तो अफ्रीका में ऐसे चलने वाली धारा का नाम क्या है? जलधारा का क्या नाम है? वेगुला। और ऊपर कौन होती? कनारी। ये दोनों क्या है? ठंडी। कैसी है? ठंडी। तो वेगुला की जलधारा कहाँ चलेगी? अटलांटिक है ना। दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अटलांटिक। ऐसा आकार का कौन है? अटलांटिक। वेगुला की जलधारा से कौन सा मरुस्थल बना है? कौन है? कालाहारी। कौन है? कालाहारी। और पूछ लिया जाएगा कालाहारी में कौन सी जनजाति है? और पूछ लिया जाएगा कालाहारी मरुस्थल का ज्यादा विस्तार कहाँ पर है? या पूछ लिया जाए बुशमैन कहाँ रहती? तो बोत्सवाना है ना। देश में आएगा तो बोत्सवाना लगा देना, ठीक है ना। आगे देखो भैया वह कौन सा सागर है जिसमें क्या है बच्चा? तट नहीं पाए। सारगैसो सागर। कौन है? और आपको पता सारगैसो सागर भी कहाँ पर होगा? उत्तरी अटलांटिक में। कहाँ होगा? उत्तरी अटलांटिक। एक ऐसा सागर जिसका तट नहीं है वो कौन है? सारगैसो सागर। और सारगैसो क्या है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है घास। क्या होता है? घास होता है। तो सारगैसो सागर दुनिया का वह सागर जिसमें कोई तट नहीं, सारगैसो सागर। और सारगैसो सागर किस महासागर के अंदर है? हाँ किसके अंदर है? अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक बोलेंगे। चलो वह कौन सा? अच्छा हाँ कह रहा है ग्रांट बैंक क्या है बच्चा? ग्रांट बैंक क्या है बच्चा भाई? ग्रांट बैंक क्या है? हाँ मछली पालन का क्षेत्र है। आपको पता है यहाँ पर आप देखते हो यहाँ से जाती है जेट स्ट्रीम। क्या है भैया? इसी को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम जलधारा है। और वो जेट स्ट्रीम क्या है बच्चा? क्या होती है आपको पता है? जलवायु वाले में देखे थे वो पछुआ, उसको जेट स्ट्रीम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोल देते हैं। और ये क्या है बच्चा? इसको क्या बोलते हैं? हाँ इसको क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम। यूरोप का गर्म कम्बल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को। और यहाँ से लेब्राडोर सागर की जलधारा आती है। और यहाँ से कौन आती है? पूर्वी ग्रीनलैंड। यहाँ पर तीनों जहाँ पर मिलती है यहीं पर कौन है बच्चा? ग्रांट बैंक। कौन है? ग्रांट बैंक। तो ठंडी और गर्म जलधाराएं जब मिलती हैं तो किसका निर्माण करती है? ग्रांट बैंक। और यहीं पर क्या होता? धुआं उठता। क्या उठता है? धुआं। और हमने बताया था टाइटैनिक जहाज यहीं पर लड़ा था। टाइटैनिक जहाज यहीं पर लड़ा था। टाइटैनिक दुर्घटना भी यहीं पर हुई थी। और बात की जाए बच्चा यहाँ पर क्या है? मछली पालन क्षेत्र है। तो कभी भी एग्जाम में आएगा ग्रांट बैंक क्या है? डाबर बैंक क्या है? तो मछली पालन के क्षेत्र है। क्योंकि ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलने से प्लैंकटन वनस्पति होती है। और प्लैंकटन वनस्पति को खाने कौन आती है? मछली। कौन आती है? मछली आती है। कंप्लीट हुआ। तो ग्रांट बैंक क्या है? मछली पालन का एक क्षेत्र है। चलो कहाँ पाया जाता? तो कहाँ होगा? कनाडा के पास है। कहाँ पर है? कनाडा के पास है। हाँ उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कहाँ पर वर्षा होती? आपको पता है लौटता हुआ मानसून इसी को बोलते हैं। और लौटता हुआ मानसून कहाँ पर वर्षा करता है? तमिलनाडु के कोरोमंडल। तमिलनाडु के कोरोमंडल पर होती है। बढ़ते रहो भाई, जल्दी जल्दी करते थोड़ा सा। गारो खासी जयंतियाँ। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पाई जाती है? कहाँ? हाँ मेघालय में पाई जाती है। दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती? मासी नाम। और मासी नाम भी कहाँ है? मेघालय। कहाँ है? मेघालय। और क्वेश्चन इस तरह से आता है कि गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ और जनजातियाँ दोनों कहाँ होंगी? मेघालय। चलो भाई डोल ड्रम क्या है? 5 विषुवत रेखा से 5 ऊपर